असद अयूब साहब ने सूरह फील की तिलावत फरमाई और अब्राहा का लश्कर जो कि हाथियों के जोम में मक्का पे हमला आवर होने आया, इस जोम में कि मेरे पास हाथियों की ताकत है, 1000 ऊँटों का लश्कर है, मैं चाहूँ तो जिस बस्ती का रुख करूँ मैं उसे मलिया मेट कर दूँ। मेरे हाथियों के पैरों की धमक से वो जलजला उठेगा कि कोई मकान, कोई स्ट्रक्चर उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। और वो जब जजीरतुल अरब के उस सेंटर में पहुंचता है कि जहां इराक से, यमन से, मिस्र से, हिंद से पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होके अपने अपने रब को, जिसको वो मानते हैं, उसको पूजने के लिए जमा होते हैं, उसके सामने कुर्बानी करने के लिए और उसके सामने हित्ता हित्ता की आवाज करके तवाफ करने के लिए जमा होते हैं। क्यों ना मैं इस ट्रेड सेंटर को कब्जा कर लूं। लेकिन वो मकान जिसको खुदा ने इब्राहीम के हाथों से रेनोवेट करवाया, खास अपने लिए, खास खुद से मंसूब किया, और उसके तवस्सुत से इब्राहीम की दुआ, जिसमें इब्राहीम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत में से, मेरी ज़ुर्रियत में से इमाम बना, इस शहर को आबाद रख, इस शहर को दारुल अमन बना, उस दुआ को पूरा करते हुए खुदा ने उस ज़ुर्रियत में से वो मौज़े पैदा किए कि जिनके हवाले से पूरा कुरान भरा पड़ा है। और एक ऐसा ही मौज़ा तब हुआ कि जब अब्राहा काबे की कुंजियां मांगने मक्का के दरवाजे पर पहुंचा। अंजाम क्या हुआ कुरान में वाज़े है, तफसीलात दीगर हमारे पास जो मसादिर हैं या दीगर जो ज़खायर हैं उनमें दर्ज हैं, लेकिन अंजाम यही था कि खुदा ने उन हाथी के लश्करों को ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ फूस। हमारे साथ मुफ्ती साहब इस हवाले से मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, क्या कहिएगा आज के इस मौजू के बारे में? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आपने सूरह फील की मिसाल दी, उससे पहले आपने हज़रत इब्राहिम को जो जिक्र किया, जो मैंने आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला वादे फरमा रहा है कि ए मेरे रब मबऊस फरमा उस रसूल को जो तेरी आयतें पढ़े और इनके दिल को पाक व साफ फरमा। वाह 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 वाह। यानी ये था और है और रहेगा रब का घर। लेकिन वो जो कि आपने का अब्राहा का जिक्र किया, उसने भी एक मंदिर बनाया था और उसका मकसद ये था कि जो मरकज़ व महवियत है इसको तोड़कर लोगों का जो नजरिया है और लोगों की रुग़बत और जो रुख है काबा की जानिब से तोड़कर उधर कर दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक बंदे की तदबीर होती है, कि रब की तदबीर होती है। और रब ने दिखाया, क्या दिखाया, कि बड़े बड़े लश्करों से, बड़े बड़े वजनी जानवरों से तदबीरें बदलानी करती रब के हुक्म। कुल्ली शैइन कदीर, माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। और उसने दिखाया कि परिंदों की जो चोंच है उसमें जो पत्थर हैं दिखने में तो कंकरियां हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, लेकिन जब रब की रहमत हो तो बड़े बड़े इरादों को भी तोड़ते हैं और बड़े बड़े जानवरों को भी भूसा बना देते हैं। वाह 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 वाह। तो बात इतनी सी है कि अल्लाह का घर वो घर है, दिखने में तो आपको वहां पर 365 बुत भी नजर आए, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ने तो उस घर की हिफाजत यूं करनी थी, क्योंकि यही वो घर है जो क़यामत तक कायम भी है, जहां फरिश्ते आके सजदा भी करेंगे, जो एक बार आएगा फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन इस घर की शान व अज़मत हमेशा कायम रहेगी। इसलिए फरमाया गया जब क़यामत करीब होगी तो इस्लाम सिमट कर मक्के और मदीने में आ जाएगा। वाह वाह। तो मालूम ये चला कि इस घर की अजमतों को कुरान ने तो बयान किया ही किया, लेकिन जब भी इस घर की अजमतों को किसी ने छीनना चाहा तो अल्लाह खुद बज़ाब्ते सामने आकर बता रहा है कि देखो ये मेरा घर है और जो मेरे घर के पास आएगा मैं उसे भूसा बना दूंगा। अल्लाह। तो मालूम ये चला कि सारी बात इतनी सी है, क्योंकि आप याद रखिएगा, सब्र हो या अल्लाह की दीन की खिदमत का ताल्लुक हो, ये काबा जो है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने काबे को देखा वो भी इबादत है। अब जरा गौर कीजिए, काबा अल्लाह का घर, एक बना हुआ मिट्टी से, एक पत्थरों से घर है, लेकिन निस्बत किसकी है?
अल्लाह की, लेकिन अल्लाह की निस्बत के साथ इस निस्बत को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह ये काबा बना तो मैं रहा हूं, लेकिन इस काबे की असल तामीर और तरक्की और इसका जो विजन है वो मुस्तफ़ा की जात से होगा। वाह वाह वाह, और हुजूर की जात से होगा। वाह, और वाह, हुजूर वाह, की जात से कैसा हुआ कि आप देखें ना, एक ये मक्का था और एक फतेह मक्का था। वाह वाह वाह। और फतेह मक्का क्या था? रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में शजर मेरे मोहम्मद का नाम है, कि उस मक्के में दाखिल हो रहे हैं कि जब इस्लाम फैलाया तो उन्हीं कुरैशियों ने क्या जुल्म, क्या मजालिम ढाए, लेकिन जब आज दाखिल होते हैं तो कहते हैं जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले अमान है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमान है, और फिर जो काबे में आ जाए उसे अमान है। तो मालूम ये चला ये काबा सिर्फ तारीख़ पस मंज़र का मकसद नहीं है, ये अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया भी है, अल्लाह की मार्फत का ज़रिया भी है। और सबसे बड़ी बात, इस काबे के फ़दाइल को देख लेना। यहाँ आपने एक नमाज पढ़ी, एक नमाज का सवाब एक नहीं मिला, 1 लाख मिला है। तो मालूम ये चला इस काबे की शान को अल्लाह ने हर लम्हे, चाहे सूरह फील की शक्ल में हो